Hello friends, welcome to channel Guidance from Divine. And आज की रीडिंग में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप के अराउंड कोई मैसेज आ रहा है कलेक्टिव के लिए. एंड दिस हैज टू डू समथिंग विद जो ये लूनर एक्लिप्स आ रही है 7 सितंबर को, तो उसके अराउंड भी कुछ मैसेजेस शायद निकलेंगे. सो लेट अस start the reading. We have created the sacred space. Step inside. Allowing spirit to pass through me. Open to receive messages. Okay. So सबसे पहले स्पेस ओपन करते जो आपके लिए मैसेज आया है. आई हैव हर्ड टफ लव. सो डेफिनेटली कुछ रिलेशनशिप की एनर्जी है यहाँ पे, जिसमें कुछ कार्मिक डीलिंग्स हैं जो आपकी सेटल होनी है या आपको वो कार्मिक लेसन्स इस रिलेशनशिप में सीखने हैं. और दूसरा कुछ जैसे जिसे हम कार्मिक क्लियरिंग कहते हैं वो होनी है, या कार्मिक डेट है किसी के साथ आपका इस रिलेशनशिप में जो क्लियर हो रहा है. और दूसरा जो ट्रूथ है, टू नो अबाउट द ट्रूथ, टू फेस द ट्रूथ, टू नो द ट्रूथ. सो कुछ ट्रूथ के अराउंड भी कोई मैसेज है. सो इसके लिए ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल कलेक्टिव के लिए सामने आ रहा है. दैट फॉर दिस टाइम टिल योर लूनर एक्लिप्स 7 सितंबर, जो मीन राशि में आ रही है पाइसेस में, तो तब तक आप इस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं. आपको ये इस दौरान इस रिलेशनशिप की इस जर्नी में हेल्प करेगा. मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि ये एनर्जी आपकी रीडिंग में प्रेजेंट रहे और आपसे कनेक्टेड रहे. और दूसरा, आज एक और ये क्रिस्टल आपकी रीडिंग के लिए आया है, विच इज टोरमेलिनेटेड रेटिकुलेटेड क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको. इसके अंदर टोरमेलिन होता है और एक क्वार्ट्ज है. सो इट्स ऑल्सो वेरी हीलिंग एंड नॉट मोर हीलिंग, एक्चुअली वेरी क्लेंजिंग क्रिस्टल, और बहुत हाई वाइब्रेशन होती है इसकी. सो डेफिनेटली कुछ क्लियरिंग भी कार्मिक आपकी हो रही है यहाँ पे. सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग. 4-5 तरह के डेक्स हैं एंड देन वी विल आस्क टैरो एज वेल. For collective, please tell us what is this relationship, what do we need to know, इसके बारे में हमें और क्या बताना है आपको. Thank you. So we have love. I commit to the practice of seeing the good in all things. So ये डेफिनेटली लव रीडिंग की तरह से है बहुतों के लिए. जो भी रिलेशनशिप है, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे लव रिलेशनशिप है बहुत पर्सनल स्पेस में है, या कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिनसे आप बहुत प्यार का संबंध रखते हैं, जो आपके बहुत दिल के करीब हैं, या दे हैव सम इम्पोर्टेंट स्पेस आपकी लाइफ में, उनकी कोई इम्पोर्टेंट जगह है. तो ये स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप फैमिली में, फ्रेंड्स में, उन रिलेशनशिप्स के साथ भी इस एनर्जी को लगा सकते हैं, इस गाइडेंस को उस रिलेशनशिप में लगा सकते हैं. सो यहाँ पे जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि इस कार्मिक एनर्जी को पे करने के लिए, क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस सामने वाले के अंदर जो अच्छाई है उसको देखें. आप बहुत फोकस कर रहे हैं किसी वजह से, या तो उनके साथ या अपने साथ, एक नेगेटिविटी पे, जैसे द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, एक पेसिमिस्ट अप्रोच भी यहाँ पे आ रही है. तो वहाँ पे स्पिरिट की आपकी गाइडेंस है कि आप उनके अंदर अच्छाई देखें, पॉजिटिविटी देखें. और अगर किसी तरह का जैसे मनमुटाव चल रहा है, तो भी बैठ के सोचें कि कोई भी इंसान इतना गलत कैसे हो सकता है, या उसके अंदर अच्छाई नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है. जस्ट टू हैव अ डिफरेंट आउटलुक, एंड दैट आउटलुक इज द आउटलुक ऑफ लव. तो ये काफ़ी हद तक जो ये एनर्जी है आज, मतलब मूलाधार और आपका मेंटल बॉडी, आपके आज्ञा चक्र, आपकी थॉट्स के अराउंड है. यहाँ पे एक क्रिस्टल और आया है. दिस इज द ड्रैगन क्रिस्टल. ये इसकी भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, और ये जिस तरह से शाइन कर रहा है उसके अराउंड मैसेज आ रहा है कि हाउ दे शोइंग मी, इसकी जैसे आपका जो मेंटल बॉडी है ना,
इट इज़ लाइक अ रिफ्लेक्टिव सरफेस इस क्रिस्टल की तरह, तो उसके ऊपर हैव दिस लेयर ऑफ रिफ्लेक्टिव, जैसे ये गोल्ड इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था, दैट रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ एनर्जी ऑफ लव। तो जो भी थॉट्स आएंगी वो अगर लव के साथ रेजोनेट नहीं करती हैं आपके इस कार्मिक जर्नी में, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और अगर वो करती हैं तो वो आके उसमें मिल जाएंगी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल स्पिरिट इज शोन। लेट्स होप अभी और कार्ड्स आएंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी इस मैसेज की। लेकिन ये काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप है आपका, और इसमें आपको बहुत कुछ यहाँ पे जो आप सीख रहे हैं, जो आपका लेसन है, वो लव के अराउंड है। दैट कुड बी अ वेरी कंपैशनेट एनर्जी, दैट कुड बी अनकंडीशनल लव। रियली उस लव वाइब्रेशन को समझने के लिए आपका ये पर्पस है इस रिलेशनशिप का आपकी लाइफ में। तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। इस कार्ड पे बहुत एम्फेसिस भी है स्पिरिट का, इसीलिए दे हैव टेकन अ थैंक यू अ लॉट ऑफ टाइम इन bringing this clarity. So we have number 2, events with loss. आपको यहाँ खो देने का डर है किसी को, जैसे, या आपका डिस्कनेक्ट होना भी एक खो देने का डर होता है। इस तरह की कोई एनर्जी प्ले में है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि जो आप पकड़ के खड़े हैं, जैसे ये स्ट्रेंथ, ये एक्चुअली उस बोट से, उस नाव से अब कनेक्टेड नहीं है। वो अपनी जर्नी पे नाव निकल चुकी है, और आप किनारे पे खड़े हैं ये सोच के कि आप उसको वापस कनेक्ट कर सकते हैं, पर देयर इज़ सम डिस्टेंस विच इज़ रिजल्टिंग इन दिस जो कार्मिक डीलिंग्स है। और ये लव वाइब्रेशन आपको उस डिस्टेंस को देखने में भी, उसके रियलाइजेशन में, उसके उस डर को, उस लॉस की फीलिंग को डील करने में भी आपकी हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्पस है इस रिलेशनशिप का, और जिस भी वजह से आप दो लोग कनेक्ट हुए हैं, चीज़ें कुछ कंक्लूजन की तरफ हैं कि वो कार्मिक रिलेशनशिप, जो कार्मिक रीज़न है साथ होने का, वो ख़त्म हो रहा है। दैट डजंट मीन कि द रिलेशनशिप इज़ गेटिंग ओवर या दैट पर्सन इज़ नॉट देयर। देयर इज़ अ न्यू चैप्टर एज ऑफ स्टार्टिंग, कि जर्नी कुछ अलग फील हो रही है, कि जैसे ये उनकी जर्नी है और ये आपकी जर्नी है, लेकिन उस जर्नी में आगे पीछे भी हो सकता है आप, लेकिन जर्नी का चैप्टर चेंज हो रहा है, और इट इज़ मोर अबाउट यू देन देम। तो ये आपका लेसन है, आपकी कार्मिक क्लियरेंस के लिए हो रहा है। वेरी पर्पसफुल रीडिंग जिस तरह से ये निकल रही है। चलिए आर्केटाइप निकालते हैं इसका एक। लेट्स आस्क स्पिरिट, इस रिलेशनशिप और इस जर्नी पर्पस का प्लीज आर्केटाइप बताएं कलेक्टिव को। थैंक यू। So we have the medallion, number 59. जिस तरह से ये हाथ इसको ग्रैब करना चाह रहा है, पकड़ना चाह रहा है, बढ़ रहा है उसकी तरफ, ये उसी तरह की जर्नी, सेम पर्पस यहाँ पे स्पिरिट आपको क्लैरिफाई करे कि जो ये लॉस फील हो रहा है, ये एक्चुअल में लॉस नहीं है। यू आर गेनिंग समथिंग इन योर ओन जर्नी, इन योर ओन ग्रोथ। और ये जो मूलाधार और जो मेंटल का हमने पहले जो उन्होंने मैसेज दिया था लव का, वो ये मेडालियन वो लव है जो इन दोनों आपके चक्रों पे, आपकी एनर्जी फील्ड में, मूलाधार और आपके आज्ञा चक्र पे एक्सपेंशन लाएगा, वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा। सो देयर इज ऑल्सो अ लेसन ऑन मूविंग फ्रॉम अटैचमेंट टूवर्ड्स लव। हो सकता है वो सेंस ऑफ लॉस इसलिए फील हो रहा है क्योंकि यहाँ अटैचमेंट एनर्जी ज़्यादा है, और वो प्यार का रियलाइजेशन, दैट वार्मथ इन द हार्ट, दैट स्पेस, वो यहाँ से अभी वो डिस्टेंस इसमें है उसको ग्रैब करने में, पर आप बढ़ रहे हैं उस तरफ। एंड इस एनर्जी के साथ आपको लॉस करना है, इस एनर्जी के साथ, लॉस की एनर्जी के साथ आपको डील करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो ग्रोथ इस रियलाइजेशन से इस तरफ बढ़ेगी। So there is definitely a sense of this distance which is there. Sense of definition भी बोल रहे हैं कि there is
कुछ लोगों का यहाँ कलेक्टिव में अपनी आइडेंटिटी या अपनी हैप्पीनेस या सेंस ऑफ फीलिंग गुड अपने बारे में, वो डेफिनेशन आपने इस दूसरे इंसान के साथ आइडेंटिफाई कर रखी है। तो अगर ये डिस्टेंस है भी आपके और उनके बीच में जिस भी तरह से, वो एक्चुअली ये दिखाता है कि आप हैं और वो है। वो जो डेफिनेशन है उस पे भी यहाँ लव वाइब्रेशन वो मेंटल क्लैरिटी के साथ उस आइडेंटिटी को मूलाधार में चेंज कर रही है। सो इट्स अ वेरी डीप, नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट वेरी साइकोलॉजिकल मैसेज एज वेल। बहुत लोगों को यहाँ पे बैठ के इस बारे में सोचने से, मेडिटेट करने से या जर्नल करने से बहुत हेल्प मिलेगी। जस्ट सिट देयर एंड सिर्फ डीप थॉट्स में, क्वाइटनेस में बैठ के इस लव वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करके बहुत आंसर्स आपको यहाँ पे इस रिलेशनशिप के मिलेंगे। मैं ये रीडिंग में सिर्फ लव रिलेशनशिप्स नहीं कवर कर रही हूँ बिकॉज एनर्जी काफ़ी ब्रॉड है, बट लेकिन यस, लव रिलेशनशिप्स में भी ये एनर्जी बहुत अच्छे से मैसेजेस आपके लिए हैं यहाँ पे। और देखते हैं ये इमोशनल एनर्जी की तरफ देखते हैं कि आपकी इमोशनल बॉडी में इसके अराउंड क्या हो रहा है। मैसेज फॉर द इमोशनल बॉडी प्लीज। थैंक यू। सो ये आया है ग्रोथ कार्ड लेकिन रिवर्स में, तो ये पोटेंशियल दिखाता है आपके, और ग्रीन इज द हार्ट स्पेस। तो जो इस लव वाइब्रेशन से, जो हमने कंपैशन, अनकंडीशनल लव में भी जो एक हायर वाइब्रेशन होती है, उसकी कैपेसिटी की ये कार्ड बात कर रहा है, ग्रोथ की। लेकिन अभी क्योंकि वो डिस्टेंस है, वो कार्मिक एनर्जी इम्प्रिंट प्रेजेंट है, तो ये भी रिवर्स में है। लेकिन ये ग्रोथ प्रॉमिस्ड है, और ये ग्रोथ इज व्हाट लाइज अहेड इज द मैसेज। एंड इस ग्रोथ में जिस तरह से दिस फ्लावर इज कमिंग, पीछे ये सन का बैकग्राउंड लग रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट एज वेल कमिंग। जैसे यहाँ पे द कॉन्ट्रास्ट इज कमिंग कि जैसे यहाँ पे दिस लुक्स लाइक कि सूर्य अस्त हो रहा है, सनसेट है। यहाँ पे फिर से मेडालियन एक सन एनर्जी की तरह है, यहाँ पे भी ये सन प्रेजेंट है। तो थिंग्स आर मूविंग मोर इनटू लाइट बाय द व्हीकल विच इज लव, द बोट विच इज लव। तो जैसे वो सिंबोलिज्म भी दिखा रहे हैं स्पिरिट की, जो ये बोट की सिंबोलिज्म यहाँ आपने उस रिलेशनशिप में लगाई है, उसको आप स्विच कर रहे हैं सिंबोलिज्म को। बोट वो आपकी लव है जो आपको इस लाइट की तरफ लेके जा रही है। इट इज नॉट अबाउट द पर्सन, इट इज अबाउट यू एंड योर हार्ट स्पेस विच इज रिफ्लेक्टिंग आपके मूलाधार में और आपकी मेंटल क्लैरिटी में, आपकी थॉट्स में। वो रिफ्लेक्टिव सरफेस भी वो जो इस क्रिस्टल के साथ आ रहा था, दिस इज अगेन द सेम, कि उस लव की वाइब्रेशन की कोटिंग है ये आपके मूलाधार पे, आपकी थॉट्स पे। उसको बना के रखो। देखिए इसमें पर्पल भी है थोड़ा सा, और आगे चक्र। तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आई रियली कैन नॉट, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि कलेक्टिव का इंडिविजुअल लेवल पे किस रिलेशनशिप में कैसे ये एनर्जी प्ले हो रही है, लेकिन द बिग पिक्चर जो कलेक्टिव रीडिंग में ही हम देख सकते हैं, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड अ लॉट ऑफ कार्मिक क्लियरिंग इज कमिंग। तो सोचने का, समझने का, उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन around coming out of the grip of some karma as well. Yeah. चलिए और देखते हैं what else does the collective make you not feel. Thank you. So we have creation, mother. So this is a divine feminine message for many here. कुछ लोग ये, जैसे अगर आप मैसेजेस देख रहे हैं रीडिंग चैनल पे, तो डिवाइन फेमिनिन के ऊपर जो काम हो रहा है उसका मैसेज बहुत रिपीट होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस व्हिच इज प्रॉमिस्ड। अगर ये डिवाइन फेमिनिन में जहाँ ये कार्मिक क्लियरिंग हो रही है, वाइब्रेशन ऑफ लव इज एंटरिंग, दैट प्रॉमिसेस दिस ग्रोथ एज
this abundance as well, and that is related to your divine feminine energy. इसको साथ में रख देते हैं यहाँ पर because they really are the same message, just a continuation of the message actually. और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मतलब इट कुड बी अ वेरी डायरेक्ट मैसेज, कुछ लोगों के लिए अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप स्पेसिफिकली यहाँ पे है, कुछ का अपनी डॉटर के साथ है, और कुछ लोगों का अपनी वाइफ के साथ भी है, जो जैसे बहुत केयर लेना अपने हस्बैंड की, उस तरह के रिलेशनशिप में, लाइक अ मदर, वेरी केयरिंग वाइफ. So you could be the wife or you could be the husband of that wife as well in the collective who's watching. तो ये husband wife का भी एक relationship यहाँ पे highlight होता है. And seeing each other in their true light is something which spirit is telling you as another guidance कि एक दूसरे को अपने सच में देखना, वो जो truth वाला message था वो भी बहुत clearly सामने है कि see the light. उस पे मत फोकस करो कि उन्हें अभी अपने ऊपर क्या काम करना है, वो देखो कि उन्होंने क्या कर लिया है और उससे आप उस लव वाइब्रेशन में कैसे उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. मैसेजेस काफ़ी तरह के आ रहे हैं कि there is a broad spectrum because of this being collective reading, और जैसे रिलेशनशिप्स में उस आप जैसे प्यार करते हैं किसी से तो उसकी शॉर्ट कमिंग्स को भी आप एक्सेप्ट करते हैं, आपको पता है, आप उनकी हेल्प करते हैं, अपने क्रिटिसाइज नहीं करते, यू होल्ड स्पेस फॉर देम, आप उनकी हीलिंग जर्नी में, उनकी कार्मिक जर्नी में उनकी हेल्प करते हैं. ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है फॉर टू सी द लाइट इन ईच अदर, द ट्रू लाइट, उनके अपने काम से सीखना, ये दूसरा मैसेज है. और ये जो सीखने की एनर्जी है ये वेरी मच अराउंड लॉस एनर्जी के साथ भी डील करेगी आपकी, कि अगर आप इसी आउटलुक में हो कि आप सीख रहे हैं जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन हील हो रहा है, वाइब्रेशन ऑफ लव में और ज़्यादा हार्ट स्पेस में एंटर हो रहा है, वहाँ ये लॉस का सेंस नहीं रहेगा. यू विल रियलाइज कि ये एक फॉल्स आइडेंटिटी है, ये फॉल्स एनर्जी है जो सिर्फ फियर के अराउंड आपको मैनिपुलेट कर रही है. ऐसा कोई लॉस एक्चुअल में है नहीं, सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं. वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स. थोड़े से एक्सटेंसिव मैसेजेस हैं आज आपकी रीडिंग में. थोड़ा जैसे वो क्लैरिटी, वही डीप थिंकिंग की तरफ, की बैठ के सोचने की तरफ स्पिरिट आपकी स्पिरिट टीम आपका ध्यान ले जाना चाह रही है. चलिए एक और लेते हैं. इफ यू कैन अराउंड, कैन वी हैव वन मोर मैसेज प्लीज? थैंक यू. सो ये है सेंसेस अवेयरनेस. तो ये जो हम अभी फॉल्स आइडेंटिटी वाली बात कर रहे थे ना, ये उसका क्लैरिफिकेशन है कि जो भी ये एनर्जी फियर आपकी सेंस ऑफ लॉस को फील कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपके सेंसेस के थ्रू आ रही है. कि इट इज वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी इन अ वे, एंड जहाँ अगर आप उसको रिप्लेस करेंगे अपनी अवेयरनेस से, अगर आप बैठ के सोचेंगे उसके बारे में या देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, वेयर इज दिस लॉस, दिस फियर कमिंग फ्रॉम, तो वो सेंसेस का फीडबैक बदल जाएगा. आप एक्चुअल में देख पाएंगे, यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ हियर. आप उसी तरह से फिर बोलेंगे. सारे आपके 5 जो सेंसेस हैं आपके अवेयरनेस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, फील कुछ कर रहे हैं, बता कुछ रहे हैं. वो डायनामिक्स बदल जाएगी और वो काफ़ी कुछ, ये ना जैसे कंट्रोल में है, जो ये स्ट्रिंग है, ये जैसे वो सेंसेस की स्ट्रिंग है जिसमें वो सेंस ऑफ लॉस फंसा हुआ है. एनर्जी है जो आपको वो सेंस ऑफ लॉस से फीड हो रही है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू फीडबैक, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है. इसलिए वो डीप थिंकिंग, उस जगह बैठ के सोचने की स्पिरिट आपको एडवाइस दे रही है कि ताकि आप उस अवेयरनेस को फ्रंट में लाएं, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कुछ लॉस है ही नहीं. ओके, सो आई थिंक चलिए अभी हम
लेट अस सी, टैरो से देखते हैं। देखिए बॉटम में भी है, इट्स अ वेरी सोलमेट एनर्जी डेफिनेटली। और सोलमेट का जो रोमांटिसाइज्ड वर्जन है उस पे मैं काफ़ी अपने दोनों ही चैनल्स पे क्लैरिफाई करती हूँ कि सोलमेट बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लव रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप है। दीज आर हार्ड लेसन्स, टफ लेसन्स, जो दो सोल एक दूसरे के लिए एग्री करते हैं उन सिचुएशंस को क्रिएट करके। सो सोलमेट जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट जर्नी हुई होती है, और बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं हमारे एक लाइफ टाइम में, एंड यूजुअली वी आर इनकारनेटिंग मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल लाइफ्स में वी आर इनकारनेटिंग टुगेदर। सो ये जो कनेक्शन है ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पे आपको ये कप एक्सचेंज करने हैं, उस हीलिंग जर्नी के उस डिस्टेंस को ख़त्म करना है। ओके, कैन वी नो बिट मोर स्पिरिट? थैंक यू। सो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, पर ये रिवर्स में है। थोड़ा इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट कर रही है स्पिरिट कि आप थोड़ी सी अपने गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं, या आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं, या जो इशारे आपकी तरफ हो रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और आप इन सेंसेस पे बहुत फोकस्ड है। सो इन विच एवर वे यू आर रेजोनेटिंग विद दिस मैसेज, आपको यहाँ पे फोकस करना है अपनी गाइडेंस पे, कि अवेयरनेस से, मेरी अवेयरनेस इस सेंस पे नहीं, अपनी गाइडेंस पे होनी चाहिए। Can I have it more spirit? Thank you. So we have the Queen of Pentacles. ये वही फेमिनिन वाली एनर्जी है कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ है आपके फेमिनिन की, एंड जो ये सेंस ऑफ लॉस है बिल्कुल इसके साथ फेमिनिन एनर्जी आई है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्राउंडेड और अबंडेंस से रिलेटेड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फेमिनिन होती है। तो यहाँ पे इसकी रियलिटी में, इसकी अवेयरनेस में, तो ये सेंस ऑफ लॉस एग्जिस्ट ही नहीं करता क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की में, एंड दैट इज योर जर्नी। कि यहाँ पे जो भी ये हो रहा है ये किसी ना किसी वजह से, कार्मिक रीजंस की वजह से हो रहा है, जिनको आपको अपनी अवेयरनेस से समझना जरूरी है, ना कि अपने सेंसेस से। और ये कार्ड मैंने शफल करते हुए तीसरी बार देख लिया। सो देयर इज डेफिनेटली सम स्टक एनर्जी, स्लो मूविंग एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। लेकिन ये जो स्लो मूविंग एनर्जी होती है ये बहुत केपेबल एनर्जी होती है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, एकदम बहुत फास्ट रिजल्ट्स नहीं है। जैसे ये जो कार्मिक क्लियरिंग हो रही है ये बहुत फास्ट नहीं है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन ये उस पोटेंशियल की भी बात करती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी जिसे हम अबंडेंस और ग्रोथ बोल रहे हैं, वो कई जगह पे आपकी रीडिंग में, स्पेशली दोनों पेंटिकल कार्ड्स, फेमिनिन की अबंडेंस, ग्रोथ, और जिस तरह से मेडालियन हाथ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत एक अबंडेंस के प्रॉमिस के साथ आपकी जर्नी में जैसे प्रिडिक्शन है कि व्हेन यू आर, मेन ये है लव वाला जो मैसेज था आपका शुरुआत, ओपनिंग मैसेज, बट दैट इज टेकिंग यू फॉरवर्ड। और यहाँ पे गाइडेंस भी फिर आपकी ज़्यादा कनेक्ट होने लगेगी। पर स्टक एनर्जी डेफिनेटली है, आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप थोड़ा क्लेंजिंग क्लियरिंग करते हैं तो आपको अपना ग्राउंडिंग और ये सब कुछ एक्सरसाइजेस स्पिरिचुअल करनी चाहिए। यस, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स। तो दोनों नाइट एनर्जी है। दिस इज अ वेरी प्रोटेक्टेड हार्ट स्पेस नाइट, बहुत लव एनर्जी के साथ ये नाइट आगे बढ़ता है। और ये जो गाइडेंस है व्हाइट हॉर्स, दिस इज द गाइडेंस व्हिच इज टेकिंग यू, और हर जगह ये एंजल विंग्स आप देख रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस आपकी गाइडेंस के साथ। तो ये गाइडेंस जैसे ही ये स्टक एनर्जी पे आप स्लो मूविंग एनर्जी पे ध्यान देंगे, अवेयरनेस लाएंगे, चीज़ें फास्ट होने लगेंगी, गाइडेंस से आप कनेक्टेड रहेंगे, एंड यू विल मूव मोर इन दिस वाइब्रेशन ऑफ लव, जो ये फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पे मदर कार्ड में एनर्जी हमने पिक करी थी। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग डे कलेक्टिव। मैं एक फाइनल कार्ड लेती हूँ आपके लिए, और टैरो से what is the final message for the collective spirit? Thank you. So we have Four of Pentacles. This is the promise of a lot of abundance, along with उसके साथ में उस कार्मिक एनर्जी के लिए
उसे जो इस रिलेशनशिप में प्रेजेंट है उसे छोड़ देने का, जाने देने का टाइम आ गया है। दैट इज़ वन मेन मैसेज शेयर। वो चाहे अब आपके साथ उस जाने से, उस डिस्टेंस से आपको फील हो रहा है कि लॉस है, हम उस तरह से साथ नहीं हैं, जैसे भी, इट रियली डजंट मीन कि दे आर नॉट गोइंग टू बी विद यू, but there is a different, a new chapter which is starting, and for that chapter there is again the promise of this abundance which is there। लेकिन आपको इसको इतना, जो कहते ना, लाइक बहुत प्यार से, बहुत करीब जैसे रखा है, उसका ऑपोजिट अभी उस कर्म को, दैट कर्म इज कमिंग टू इट्स एंड, दैट एनर्जी, तो उसको छोड़ देने का भी टाइम है। बट दैट डजंट मीन कि वो डिस्टेंस वहाँ पे है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग, इट्स अ डिफरेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस। और इसीलिए वो साइकोलॉजिकल भी एनर्जी काफ़ी शुरू में स्ट्रांगली थी कि मूलाधार एंड आगे चक्र का दोनों का, कि आपकी आइडेंटिटी के अराउंड, आपके सेंस के अराउंड, उस फेमिनिन में लव वाइब्रेशन, दिस इज टॉकिंग ऑल अबाउट इट। और मेंटल, और जहाँ पे जैसे हमने ये मूलाधार और आगे चक्र लिया था, तो यहाँ आगे चक्र कवर हो जाता है, और यहाँ मूलाधार विच इज टॉकिंग अबाउट ग्राउंडिंग। तो जो अभी हम क्लेंजिंग और उसकी बात कर रहे थे, उसका भी एम्फसाइज्ड एक और मैसेज स्पिरिट ने दिया है कि ग्राउंडिंग, क्लियरिंग, इन सब चीज़ों की आपको रेगुलर तरीके से, जैसे भी जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, उसको डेली रूटीन में लाने की ज़रूरत है। सो अभी एक इस रीडिंग के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे अब आपको मिली हैं, उसमें स्पिरिट इज प्रोवाइडिंग क्वेश्चन आंसर राउंड। आप कोई एक सवाल इन सब बातों को जानने के बाद आपके पास हो, आप उस सवाल को सोचें पॉज करके, और फिर मैं शफल करूँगी और जो कार्ड आएगा वो आपका जवाब होगा। और उसके बाद में मैं आपको एक नेक्स्ट रीडिंग में दूंगी, जो अगले मेरे दूसरे चैनल में, इंग्लिश वाला जो चैनल है, उसमें अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। दैट इज़ वो थोड़ी सी अलग तरह की रीडिंग्स हैं, तो अगर वहाँ आपको लगे तो आप वो देख सकते हैं। तो अभी आप पॉज करके अपना सवाल पूछिए, इफ़ यू वांट टू आस्क स्पिरिट समथिंग, और लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। मैं शफल कर रही हूँ फॉर the question that collective has asked spirit, and we please have their answer. We have reconsider. तो जो भी आपने सवाल किया था उसके लिए आपकी स्पिरिट टीम कह रही है कि कुछ और सोचो, देयर इज समथिंग एल्स आंसर। और अब मैं आपको ये सारी रीडिंग्स है मेरे चैनल पे, इंग्लिश वाले पे, उसमें से अगर आप चाहें तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगली रीडिंग की तरह आप देख सकते हैं। कलेक्टिव के लिए प्लीज, थैंक यू। So it is a surprise message. Know about karma of this life. That is spot on. Thank you, Spirit. तो ये कार्मिक रीडिंग है, ये भी एक कंफर्मेशन है आपके लिए कि ये जो एनर्जीज हैं ये कार्मिक है और क्लियरिंग की तरफ बढ़ रही है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को प्लीज आप यूज करें इस सोलर एक्लिप्स तक, और जो नॉट सोलर एक्लिप्स, इट्स अ लूनर एक्लिप्स 7th को। एक्लिप्स का कुछ डेफिनेट मीनिंग है जो शायद इस नए चैप्टर के स्टार्ट होने से, या ये एनर्जीज जो स्टक एनर्जीज मूव हो रही है उसके रेफरेंस में है। दैट इज हाउ द एक्लिप्स एनर्जी इज कमिंग फॉरवर्ड। सो थैंक यू सो मच फ्राइडे कलेक्टिव फॉर बीइंग हियर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल हीलिंग सेफ स्पेस। आई होप आपको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी, कुछ मैसेजेस मिले हों और कुछ गाइडेंस जिसको आप अपने साथ लेके जाएं, एंड यू कैन हेल्प विद योर this journey of karmic clearing with this specific relationship in your life. So thank you so much. Please like, share and subscribe and become a part of this beautiful collective. और अगली रीडिंग में मैं आपको फिर से मिलूंगी, तब तक टेक केयर, बाय।